हेलो एवरीवन, आप लोग सब कैसे हैं। आज मैं आपको सूर्योदय लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं और संविधान के एक बहुत ही अच्छे कानून जिसको हम कहते हैं दल बदल विरोधी कानून, जिसको इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोला जाता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके लिए एक बोला जाता है कि लोकतंत्र की रक्षा, जनादेश का सम्मान। तो सबसे पहले पता करते हैं कि क्या है ये दल बदल विरोधी कानून। तो ये कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल में है। इसको 52 मतलब 92 में संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक दल बदल, खरीद फरोख्त तथा अस्थिर सरकारों को रोकना। अब इसका संवैधानिक आधार है अनुच्छेद 102(2) सांसदों की अयोग्यता, अनुच्छेद 191(2) विधायकों की अयोग्यता, 10वीं अधिसूचना में दल बदल संबंधी प्रावधान भी हैं। 91 संविधान संशोधन 2023 में 1/3 विभाजन मतलब 1/3 विभाजन का प्रावधान समाप्त कर दिया। अब केवल 2/3 सदस्यों में विलय मर्जर को मान्यता दी गई है। तो कब होती है अयोग्यता? पहले यह पता करना पड़ेगा अयोग्यता कब होती है। यदि कोई सांसद या विधायक स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे, या फिर पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करे, या मतदान में अनुपस्थित रहे बिना अनुमति, या फिर निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी दल में शामिल हो जाए, या फिर मनोनीत सदस्य नामांकन के 6 माह बाद किसी दल में शामिल हो जाए, तब आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब ये अयोग्यता कौन निर्णय करता है? तो लोकसभा में यह जो ताकत है ये अध्यक्ष के पास है, और विधानसभा में अध्यक्ष या संबंधित सदन के सभापति या चेयरमैन, जैसे राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में अध्यक्ष दल बदल के मामलों में निर्णय लेते हैं। तो अब इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के पास इसको लिया गया था, जिसको खोतो होलान जो एक न्याय हुआ था 1992 में, जिसमें अध्यक्ष का निर्णय न्यायाधीश समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के अधीन हुआ था। उसमें इसके बारे में कुछ चर्चा हुई थी। तो इसमें आपको बता दें कब नहीं कोई होता है अयोग्य। यदि किसी दल में कम से कम 2/3 लोग विधायक या सांसद किसी अन्य दल में चले जाते हैं तो अयोग्य नहीं हो सकते हैं। मतलब यह कानून सांसद तथा सभी राज्य विधानसभाओं पर लागू होता है। ऐसा जैसे आपको बताया कि कोई एक विधायक है किसी पार्टी में चला गया तो अयोग्य हो जाएगा, या कोई सांसद दूसरी पार्टी में चला गया तो अयोग्य हो जाएगा। लेकिन अगर उस पार्टी के 2/3 सांसद या फिर उस पार्टी के 2/3 विधायक किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उनको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये दल बदल विरोधी कानून को लाया क्यों गया था? इसका मेन कारण था कि इसमें हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी थी, राजनीतिक स्थिरता को बना के रखना था, खरीद फरोख्त को रोकना था, जनादेश का सम्मान करना था, पार्टी अनुशासन बनाए रखना था। लेकिन इसमें कुछ प्रमुख कमियां भी रही हैं, जैसे अध्यक्ष द्वारा कभी कभार निर्णय में देरी हो जाती है, उससे फिर खरीद फरोख्त का रास्ता खुल जाता है। राजनीतिक पक्षपात की आशंका और बढ़ जाती है, विधायकों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति सीमित हो जाती है, और व्हिप का अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगता है। फिर बाद में क्या हुआ, कुछ सुधार और सुझाव भी दिए गए, जैसे निर्णय की समय सीमा तय हो। पहली बात तो कि कितने दिनों में निर्णय आप ले सकते हैं कि कोई अयोग्य है कि नहीं है। निर्णय का अधिकार एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण निर्वाचन आयोग को मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों को इस बात का भय रहता है कि जो संसद के स्पीकर हैं, जो संसद के जिनको हम कहते हैं स्पीकर, और जो हमारे राज्यसभा के हैं चेयरमैन, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन, वो भी किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे कभी कभार पक्षपात होने का खतरा होता है। तो निर्णय का अधिकार स्वतंत्र न्यायाधिकरण या निर्वाचन आयोग को मिलना चाहिए। व्हिप केवल विश्वास मत
अविश्वास प्रस्ताव एवं वित्तीय विधेयक तक सीमित रहना चाहिए। दल बदल मामलों का तुरंत निपटारा होना जरूरी है। अभी अभी नए घटनाक्रम जो हुए हैं, तो विभिन्न राज्यों में दल बदल मामलों ने कानून की प्रभावशीलता पर पुनः बहस तेज कर दी है। न्यायालयों में कई मामले में अध्यक्षों द्वारा लंबित अयोग्यता याचिकाओं में शीघ्र निस्तारण पर बल भी दिया है। हाल ही में राजनीतिक घटनाक्रमों में 2/3 बहुमत वाले मर्जर अपवाद की व्याख्या और उपयोग पर व्यापक संवैधानिक चर्चा हुई है, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ है, जिसमें एक पार्टी के कुछ सांसद और एमएलए दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। कानून में सुधार और पारदर्शिता लाने की मांग भी लगातार हमेशा उठती रही है। अब आपको एग्जाम के हिसाब से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो दल बदल कानून है वो 92 संविधान संशोधन 1985 द्वारा किया गया है, और 91 संविधान संशोधन 2003 में भी इसका कुछ वर्णन किया गया है। संबंधित जो अनुसूची है वह है 10वीं अनुसूची, और इसमें निर्णय करता है स्पीकर और चेयरमैन। प्रमुख निर्णय इसमें क्योतो हुलान 1992 का एक निर्णय हुआ था वो है, और लागू ये होता है सांसद एवं राज्य विधान मंडलों पर। तो दल बदल नहीं, जनादेश का सम्मान करें। जनता का विश्वास ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। मजबूत लोकतंत्र की पहचान ईमानदारी, जनप्रतिनिधि और स्थिर सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।